सबसे पहले हम लोग बेस लाइन ड्रा कर लेते हैं, जो कि ड्रा कर चुके हैं। इस बेस लाइन पर स्केल को सेट कर लिए। स्केल को सेट करने के बाद एक हम लोग हिडन लाइन डालेंगे। ये हिडन लाइन हो गई। बट जॉइंट में जो दो प्लेटें हम लोग जोड़ रहे हैं, उन दो प्लेटों का सबसे पहले टॉप व्यू यहाँ पर बनाएंगे। जैसे ये दो प्लेटें हैं, तो इन दो प्लेटों का हम लोग यहाँ पर इस तरह से टॉप व्यू बनाएंगे। स्केल को इस हिडन वाली लाइन पर सेट कर लिया। और यहाँ पर हम लोग ये क्लोजिंग कर दी प्लेट की। इसको थोड़ा ऊपर निकाल दिया और स्केल को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। और यहाँ पर एक दूसरी प्लेट बना देते हैं। अब इसके बाद जो प्लेटें जो ये दोनों जोड़ी जा रही हैं, इसमें क्योंकि डबल रिवेटिंग है, तो यहाँ पर जो सेंटर लाइन पड़ेंगी 4, तो इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर 27 की डिस्टेंस पर दो सेंटर लाइन पड़ेंगी। तो वो निशान लगा देते हैं। ये हमने 27 का मेजरमेंट यहाँ पर ले लिया। इस पहली वाली प्लेट पर ये 27 का मार्क हो गया। ये 27 का मार्क दूसरी प्लेट पर हो गया। यहाँ पर एक सेंटर लाइन पड़ जाएगी और एक सेंटर लाइन यहाँ पर पड़ जाएगी। यहाँ रिवेटिंग होगी यहाँ। इसके बाद इनके और इनके बीच में जो पिच होगी, यानी जो दो रिवेट लगेंगे एक प्लेट में, वो पिच होगी 2D, जहाँ पर D हमारा है 18, तो 18 2 जा 36। तो 36 का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 36 की मेजरमेंट हो गई। तो यहाँ से ये 36, यानी यहाँ पर एक सेंटर लाइन पड़नी है। और यहाँ पर ये 36, ये दूसरी सेंटर लाइन पड़नी है। इसके बाद जो कवर प्लेट लगती है हमारी, वो कवर प्लेट इस वाले सेंटर से 27 mm मेजरमेंट पर होगा। तो 27 यानी यहाँ से यहाँ तक ये मेजरमेंट हमारा 27 है। तो ये 27 का मेजरमेंट ले लिया और ये 27 का मेजरमेंट ले लिया कवर प्लेट के लिए। सेंटर जो कवर प्लेट है, इसको जो हम लोग साइड से कटिंग करते हैं, तो ये 85 से जो 95 डिग्री का एंगल आता है, उसके लिए डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर इतनी ले लेते हैं। और ये दो निशान लगा दिए। ठीक यहाँ भी उतनी डिस्टेंस पर ले लेते हैं। ये दो निशान लगा दिए। रिवेटिंग के पहले वाली वीडियो ज़रूर देखने हैं, जिससे ये साफ सुथरा क्लियर कट समझ में आ जाए। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट हमारा आया है, ये पॉइंट आया है कवर प्लेट के लिए। तो ये कवर प्लेट के लिए प्रोजेक्शन हो जाएगा टॉप व्यू में। ये दूसरी लाइन। उसके बाद ये जो पॉइंट हमारा आया है, ये है रिवेटिंग के लिए, जो जिगजैग रिवेटिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये सेंटर लाइन पड़नी है। ये सेंटर लाइन हो गई। और पहली प्लेट में ये दूसरी सेंटर लाइन हो गई, जो यहाँ से 27 पर लिया था निशान। उसके बाद दूसरी प्लेट का ये पहली सेंटर लाइन हो गई। और ये दूसरी प्लेट के लिए ये दूसरी सेंटर लाइन हो गई। और लास्ट में हमारा जो कवर प्लेट लग रही है, उस कवर प्लेट के
प्रोजेक्शन खींच देते हैं। क्योंकि कवर प्लेट हमारी जो दोनों प्लेटों पर ऊपर लगेगी उसकी लेंथ क्या है, एक्स्ट्रा है, दोनों प्लेटों से एक्स्ट्रा है, और चौड़ाई क्या है, दोनों प्लेटों की चौड़ाई से कम है। तो ये कवर प्लेट के प्रोजेक्शन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर रिवेट बना लेते हैं। जो टॉप व्यू से देखेंगे तो ये दोनों प्लेटों का जॉइंट कैसा दिखेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 27, ये हम लोगों को पता ही है, बार बार मापने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये 27 का मार्क ले लिया, यानी एक रिवेट यहाँ पर बनेगा। इसी रिवेट के प्रोजेक्शन यहाँ पर डाउन कर लेते हैं। सेट स्क्वायर को इस वाली लाइन से सेट कर लिया। जो 27 का निशान था, ये 27 का निशान यहाँ पर, ये सेंटर लाइन और एक सेंटर लाइन ये। इसके बाद जो रिवेट हमारा अगला लगेगा वो 3D पिच पर लगेगा। डी हमारा 18, तो 3 × 18 यानी 54। तो 54 की यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग। ये 54 की डिस्टेंस हो गई। तो दूसरा रिवेट हमारा यहाँ पर लगेगा और तीसरा रिवेट हमारा यहाँ पर लगेगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी है 27। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 27 ले ली और यहाँ पर ये पहली वाली प्लेट हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हमारा यहाँ ये रिवेट यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ लगेगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिवेट लगेगा। कहने का मतलब इधर से 27 mm पर रिवेट लगेगा। क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस है 54, ये 54 है। तो इस 54 का जब हम लोग हाफ करेंगे तो होगा 27, और ऊपर से है 27, तो 54 ही हम लोग ले लेते हैं, जो ऑटोमेटिक 27 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना है। ऊपर से ये 27 है और यहाँ से 27 में और 27 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 54। तो यहाँ से ये हमने 54 का निशान लगाया जो इन दोनों के बीच में लगा है। इसी निशान को और डाउन कर लेते हैं। तो ये जो निशान आया इन दोनों निशानों के बीच में आया। इन्हीं के प्रोजेक्शन हम लोग इस साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरे रिवेट का प्रोजेक्शन, सेंटर लाइन, ये और लास्ट में हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर जो रिवेट हमने लगाया है उसका डायामीटर है 18 mm। तो 18 mm का 9 mm की डिस्टेंस लेकर उस रिवेट को बना देते हैं। तो ऊपर से देखने पर जो रिवेट का सेंक है वो हमें हिडन दिखेगा। तो यहाँ पर 9 mm की डिस्टेंस लेके उसको हिडन बना देते हैं। ये 9 mm की डिस्टेंस हो गई। यहाँ दूसरा रिवेट ये लगा दिया। जहाँ जहाँ रिवेटिंग होनी है ये 18 mm डायामीटर का हमें हिडन में सर्किल सभी में बनाना है। तो ऊपर से देखने पर सेंक हमारे इस तरीके से नज़र आएंगे जिनके ये हिडन प्रोजेक्शन हो गए। अब इसके बाद बचा जो ऊपर से जब हम लोग रिवेट को देखेंगे तो उस रिवेट का हमें
रिवेट हेड बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, जिसकी डायमेंशन हमारी है 28, उसका हाफ ले लेते हैं 14 mm। तो ये 14 mm हम लोगों ने ले लिया और इस 14 mm के सभी पर सर्किल बनेंगे। 14 mm के सर्किल दिखेगा हमें साफ साफ। ये सभी में बनना है। जो निशान यहाँ पर प्लेट का लगा था, तो इस प्लेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। सेट स्क्वायर को नीचे वाली बेस लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ पर ये पहली वाली प्लेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा ऊपर लेके, चूंकि ये दूसरी प्लेट ऊपर निकली है, तो दूसरी प्लेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ जिगजैग दिखा दिया। ये जिगजैग हो गया कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन। तो इस कवर प्लेट के प्रोजेक्शन नीचे और ऊपर बढ़ा देते हैं। अब इसका हमारा बचा अभी टॉप व्यू, और ये थोड़ा भी अनकम्प्लीट है। तो टॉप व्यू के लिए स्केल को इस पोजीशन पर, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया और यहाँ पर ऊपर टॉप में देखने सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कवर प्लेट। तो यहाँ पर ये कवर प्लेट बना लेते हैं। जो हमारी कवर प्लेट है उसके डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है, उसके प्रोजेक्शन ये आ गए। तो जो कवर प्लेट हमारी लगेगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। इस कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो कितने है, 5.5 mm। तो 5.5 mm की मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हमारा 5.5 का मेजरमेंट हो गया। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया और ये दूसरी लाइन खींच दी जो हमारी कवर प्लेट का वर्क करेगी। और इस कवर प्लेट को इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया, इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया। अब ये हमारी एक कवर प्लेट तैयार हो गई। इस कवर प्लेट के बाद नीचे वाली कवर प्लेट के ऊपर क्या है, दोनों जोड़ी जाने वाली प्लेटें। तो जो दोनों प्लेटें जोड़ रहे हैं उनकी डायमेंशन क्या है, उनकी डायमेंशन है 9 mm थिकनेस। तो यहाँ पर 9 mm की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये 9 mm की डिस्टेंस हो गई जो दोनों प्लेटें जोड़ी जाने वाली। इसके बाद फिर से कवर प्लेट होती है तो उसकी डायमेंशन फिर से 5.5 है। तो फिर 5.5 की डिस्टेंस ले ली हम लोगों ने। ये 5 और ये 6, इसके बीच में ये 5.5। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। ये जो निशान हमारा लगा था जोड़ी जाने वाली प्लेट के लिए, इसको आगे तक निकाल दिया क्योंकि प्लेटें क्या हैं, थोड़ी ज़्यादा ब्रेथ में होंगी कवर प्लेट से। फिर दूसरा हमारा है कवर प्लेट के लिए। तो ये कवर प्लेट का प्रोजेक्शन हो गया। इस ऊपर वाली कवर प्लेट को हम लोग डार्क कर देते हैं। ये कवर प्लेट हमारी डार्क हो गई। ये पॉइंट इसमें मिला देंगे और ये पॉइंट इसमें। इसके बाद स्केल को बेस लाइन पर या इन सेंटर लाइन पर कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो स्केल को इस सेंटर लाइन पर सेट कर दिया हमने इन दोनों रिवटों पे। अब यहाँ पर टॉप से यानी साइड से देखने पर हमें रिवेट का सेंक दिखाई देगा। तो ये रिवेट के सेंक को यहाँ पे डार्क कर लेते हैं।
एक रिवेट का सेंक ये दिखेगा, एक सेंक, फिर ये एक सेंक हमें दिखेगा, ये दिखेगा, इसके बाद दूसरी प्लेट का रिवेट का सेंक ये वाला हमें दिखाई देगा, फिर यहां से प्रोजेक्शन खींच देते हैं, एक सेंक ये दिखाई देगा, यहां पर एक लाइन आएगी और लास्ट में हमारा बचा ये। और तो रिवेट के ये सारे सेंक हो गए। अब इसके बाद हमारा बचता है जो रिवेट का हेड बनना है। तो जो रिवेट का हेड बनेगा उसकी हाइट कितनी होती है 0.7D यानी 12 mm। तो 12 mm का मेजरमेंट लेके निशान लगा देते हैं, 10, 11 और ये 12 जो 12 mm हो गया। तो ये 12 mm का निशान आ गया, ये 12 mm का आ गया, ये 12 mm आ गया। इन जो सेंटर लाइन है इस सेंटर लाइन को बढ़ा लेते हैं ऊपर तक, यहाँ पे 12 mm, ये 12 mm। तो ये सारे निशान 12 mm पर हमारे हो गए। अब जो रिवेट हेड का डायामीटर है वो है 28 यानी ये मेजरमेंट है। यही मेजरमेंट लेके ये रिवेट का हेड दिखा देते हैं, साइड से देखने पर किस तरीके से दिखेगा। तो इसको इस तरीके से सेट कर लिया कि लास्ट वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर जाए और सभी में ये हेड बनेगा। उसके बाद नीचे बनेगा सभी में। अब यहाँ पर बचा हमारा जो प्लेट छोड़ रहे हैं वो प्लेट का पार्टीशन यहाँ से कर देते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे तो ये जो हमारी दोनों बट जॉइंट में प्लेटें हैं ये इधर कितना निकली हुई हैं, तो वो कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लेते हैं सेंटर से कि यहाँ तक निकली हुई हैं, तो ये निशान लगा देते हैं। ठीक वही डायमेंशन हमारी यहाँ पर रहेगी, ये निशान लगा लेते हैं। तो इन्हीं के प्रोजेक्शन हम लोग नीचे खींच देंगे, यहाँ पर इस प्लेट को डार्क कर लेते हैं। दोनों के प्रोजेक्शन नीचे डाउन कर लेते हैं। स्केल को यहाँ पर सेट कर लिया, दोनों रिवेट के सेंटर लाइन पर या फिर बेस लाइन पर। बेस लाइन थोड़ा नीचे हो जाता है, थोड़ी मेजरिंग में दिक्कत रहती, यहाँ पर सेट कर लिया और ये प्रोजेक्शन नीचे डाउन कर देंगे प्लेट के लिए। लास्ट वाले पॉइंट के ये प्रोजेक्शन आने हैं, तो ये हमने यहाँ पर खींच दिया क्योंकि मेजरमेंट सही आ जाएगा, उतना मार्जिन बच नहीं रहा है। यहाँ जिगजैग दिखा दिया, ये जिगजैग हो गया। इसको
इसको नीचे तक बढ़ा लेते हैं। तो ये दोनों प्लेटों का टॉप व्यू हो गया, जिसमें ये कवर प्लेट अभी छूटी है। ये कवर प्लेट यहाँ तक हो गई। ये कवर प्लेट हो गई। ये कवर प्लेट हो गई। ये कवर प्लेट हो गई। सेट स्क्वायर को किन्हीं दो सेंटर लाइन पर सेट कर लिया। ये इधर लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर कवर प्लेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक नीचे भी यही वर्क होगा। स्केल को नीचे ले आए और नीचे, और यहाँ पर कवर प्लेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमारी सेक्शनिंग और डायमेंशनिंग ही केवल बची है। तो डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये हमारी रिवेट की है पिच P इजिकल टू 3D। डी जो भी वैल्यू हो उसी बेसिस पर आएगा। स्केल को रिवेट की दो सेंटर लाइनों पे सेट कर लिया। यहाँ पर ये दिखा दिया। ये दिखा दिया। ये सारी लाइनें होने के बाद ये डायमेंशनिंग यहाँ दिखा देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा है 1.5D। ये दोनों के बीच की पिच है बैक पिच। ये हमारी है 2D। और ये हमारी 1.5D 1.5D। ये हमारी बैक पिच है 2D। ये 1.5D। अब इसके बाद केवल बचा है हमारा हैजिंग। तो हैजिंग कर देते हैं। हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया।